हेलो दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं अंकित भाटी गेटनोडा गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ। बिल्कुल आपको पता है 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिस भाई ने वो क्लास नहीं देखी है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि पहले वो 2 क्लास देख करके आए और तब इसको देखें, तो इतना मजा आएगा ना आपको लगेगा कि हम अर्थमेटिक के मुकाबले इसको आसानी से हल कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर विश्वास ना हो तो आप इस वीडियो को अगर डायरेक्टली भी देख रहे हैं, आपने कोई वीडियो नहीं देखी है, तब भी मैं आपके दिमाग में इसको भर तो दूंगा ही। इतना मुझे अपने आप पे विश्वास है और आपकी मेहनत पे विश्वास है। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं कराने वाला हूं सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज करूंगा पूरे वीडियो में, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी आसान सी चीज है, क्या इसके ऊपर दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूं ना मैं आपको लगेगा जिनको हम यूं ही छोड़ के चले जाते थे, ये तो क्वेश्चन बड़े आसान थे और इसी फॉर्मूले पे थे, तो आपको खुद हैरानी होगी। और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप होशियार हैं तो इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन लिखे हैं, आप 15 के 15 का आंसर दे दीजिएगा तो मैं कहूंगा कि हाँ आप में दम है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो दे रहा हूं। अब एडवांस मैथ की हर रोज एक वीडियो आएगी। एडवांस मैथ जब तक पूरी तरह से निपटा ना दें, अर्थमेटिक ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, फिर भी मैं एक वीडियो टोटली चैप्टरों में से बनाऊंगा, 2-2 घंटे की वीडियो, ताकि एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाए। मेरा अपना उद्देश्य है ऐसा। रीजनिंग का एक चैप्टर का मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा, एक चैप्टर का एक वीडियो ही दूंगा, पूरा फुल मास्टर वीडियो रहेगा हर चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, और बात बचती है साइंस की, तो वो मैं कंटिन्यू कराऊंगा आपको। मैंने पूरा मन बना लिया है कि मैं साइंस आपको कराऊं, क्योंकि लेवल 1 वाली पोस्ट में पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है ही साइंस। और दोस्तों इसमें भी साइंस इंपॉर्टेंट है आपकी जीके में। ठीक है, कौन सी, एनटीपीसी में। बाकी एसएससी सीएचएसएल वगैरह में तो आती ही है साइंस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है x + 1/x = 4, x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सब लोग इसको कर लेते होंगे, लेकिन आप पहले इसका तरीका सीखिए। ट्रिक भी मैं बताऊंगा, सेकेंड्स में हल करोगे आप, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आपको पहले इसको पूरा देखना होगा। तो दोस्तों मैं इसका दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर लेता हूं, अगर मैं इसको तरीके से सॉल्व करूंगा तो। और ये a+b का होल स्क्वायर बन गया। तो आप देख रहे हैं होल स्क्वायर ही मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैं होल स्क्वायर करूंगा। अगर ये क्यूब की बतानी होती तो मैं होल क्यूब का फॉर्मूला लगाता, वो आगे की बात है। अभी मैंने होल स्क्वायर वाले लिए हैं सवाल। तो आप बताएं, ये a और ये b, ए बी की तरह ट्रीट करेंगे दोनों, तो a² यानी x² प्लस b², b क्या है यहाँ पे आपका 1/x, तो 1 का स्क्वायर 1 और x² का x², a² + b² + 2ab, 2 यानी x और b क्या है, देखिए a x और b क्या है 1/x बराबर 4 चौक 16। आप कह रहे हो बच्चों की तरह हल करा रहे हो, अभी शुरुआत में कर रहा हूं, आगे का देखेंगे आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो पा रहे होंगे, पर इसको गौर से समझिएगा। तो x² + 1/x² बराबर ये 2 ही बच गया, क्योंकि यहाँ a और b आपस में पूरी तरह से कट गए, बराबर ही हैं, बिल्कुल कट पिट के 1 आ गया a b को कट के। ये 2 तो फॉर्मूले में ही था। ठीक है, तो ये 16 - 2 उधर जाके और आपका उत्तर इस सवाल का आ जाता है 14, जो कि बहुत आसान है, मुझे भी पता है बहुत आसान है। फिर आपने इतना लंबा क्यों किया इसको, मैं आपको एक फॉर्मूला समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। अगर यहां पर देखेंगे आपको कि x का ये स्क्वायर हो और इधर ये 1/x का होल स्क्वायर हो, देखिए ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, तभी ये ट्रिक काम करती है। तभी ये दोनों तरफ का होल स्क्वायर करना आप, जब ये इनके स्क्वायर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ 6 लिख रहा है अब भी इस फॉर्मूले को लगा देंगे, तब क्या करेंगे, वो भी सवाल है इसमें, बड़े जबरदस्त सवाल है, आप खुद देखोगे। तो अब मैं इसको मान लेता हूं, देखिए जैसे इस वैल्यू को आप कुछ भी मान लीजिएगा, मैंने मान लिया ये p है,
ठीक है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको p दे दे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता क्या आएगी? तो दोस्तों इस मान का स्क्वायर कर देंगे। अब हम आगे डायरेक्ट जैसे 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, तो 4 का स्क्वायर और ये जो +2 इधर था ना, इधर आके माइनस होगा, तो जब भी प्लस यहां निशान होगा तो हम -2 कर लेंगे बस। तो ऐसे ही करना है, p स्क्वायर -2 इसकी वैल्यू होगी हमेशा, ठीक है। पी स्क्वायर की बात समझ में नहीं आई तो आपने ये तो समझा ही है, a+b का होल स्क्वायर उसी से निकल के आया, अर्थात यहाँ जो भी मान आएगा उसके स्क्वायर में से -2 कर देंगे। अगर ये माइनस होता तो क्या होता दोस्तों, यहाँ -2ab होता, सब कट जाता, 2 इधर जाके फिर प्लस हो जाता है। आगे बात करता हूं, अगर आपको पहला समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें बिल्कुल इसी लहजे में। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल वही स्क्वायर वाली बात है, और ये कट पिट के ab जब 1 होगा तभी ये हम ट्रिक लगाएंगे, यानी x गुणा 1/x, इन दोनों की गुणा अगर 1 आती है तो ये ट्रिक काम करती है। √5 का स्क्वायर और +2 या -2, इस चिन्ह को देखें क्योंकि ये तो हमेशा प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस होता ही नहीं है स्क्वायर वाले में, आपको पता ही है। तो √5 का स्क्वायर -2 अर्थात 5 - 2 यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से भी करते हैं ना दोस्तों, तो x² प्लस 1/x² +2 और इधर भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्षों का करना पड़ता है। 5 - 2 ऐसे ही 3 आ जाएगा ये, ठीक है। अपनी अपनी ट्रिक है, जैसे भी आप काम कर सको अपनी ट्रिक पे तो करना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, देखने में लगता है कि पता नहीं ये कैसे होगा। आप एक बात बताओ मुझे, x की पावर 5, तो ये x का स्क्वायर, x की 5 का स्क्वायर ही है, तो वही समझो जैसे पहले x देता था ना, तो x की जगह बस x की 5 दे दिया है, तो इसका स्क्वायर ही है। न्यू चेक करो आप, इसका स्क्वायर ही तो है, 5 दूनी 10, ऐसे ही तो है भाई। इसका मैंने बताया नहीं था शुरू में जो बेसिक पढ़ाया था उसी में बताई कि ऐसे गुणा हो जाती है। तो ये इसका स्क्वायर है और ये भी इसका स्क्वायर है, और इन दोनों की गुणा करूं, ए बी का मान 1 है या नहीं है आप बताओ। ए बी का मान ये ए है ये बी है, तो x की 5 गुणा 1/x की 5, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल 1 है। तो ये ट्रिक फिर से लग जाएगी। 6 का स्क्वायर -2 या +2, यहाँ प्लस का निशान है तो -2 ही होगा, अर्थात 36 - 2 यानी आपका उत्तर 34। बिल्कुल सही है कि नहीं है दोस्तों? बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। x की 4 - 1/x की 4, तो आपसे अगर पूछा जाए x की 8 प्लस 1/x की 8, तो आप देखो, 1 मिनट देखो इस बात को कि ये इसका स्क्वायर है या नहीं है, बिल्कुल है। और इसका स्क्वायर ये है कि नहीं है, बिल्कुल है। 4 दूनी 8, भाई ये इसका स्क्वायर ही हो 8। आप न्यू चेक क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ऐसे ही। और ए बी की वैल्यू बिल्कुल 1 है कि नहीं, कट जाएगा x की 4 से x की 4, 1 बचेगा सिर्फ। ए बी की वैल्यू अगर 1 हो तो फिर वही ट्रिक लग जाती है, लेकिन 10 का स्क्वायर इस बार +2 लगेगा, अर्थात 102 आपका आंसर होगा। p² + 2 इसका फॉर्मूला लग जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो होल स्क्वायर से यहाँ फॉर्मूला लगा दें, बिल्कुल उसी तरह से भी कर दें। a² यानी x की 4 का स्क्वायर, तो x की 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो x की 8 हो जाती है ये, और ये भी 1/x की 8 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस ही रहता है माइनस में भी। और -2ab x की 4 गुणा 1/x की 4, तो ये कट जाते हैं बिल्कुल, और बराबर 100। तो ये 2 इधर आके प्लस हो जाएगा। वही चीज आई कि नहीं आई आप खुद बताओ। चलिए अब आप खुद देखो कि इसका स्क्वायर ये है कि नहीं है, बिल्कुल है। √x का स्क्वायर x ही होता है, और 1/√x का स्क्वायर ये है कि नहीं है, बिल्कुल वही फॉर्मूला फिर लगा दो, क्योंकि a b की वैल्यू फिर 1 है। और आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, √3 का स्क्वायर +2 या -2, इस चिन्ह को देख के चलता हूं तो मैं +2 लगाऊंगा। 3 + 2 अर्थात 5। आप बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल 1-1 सेकंड के सवाल है, कुछ टाइम लगेगा ही नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप घूमते रहोगे इन सवालों में। तो दोस्तों अब अगर मैं इस सवाल को करना चाहूं तो ये स्क्वायर नहीं है, ये पहले स्क्वायर और फिर एक बार और स्क्वायर, तो 2 बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लगना चाहिए कायदे में। तो मैं वही काम करूंगा। पहले अगर मैं एक बार स्क्वायर वाला, यानी पहले आप इसकी वैल्यू निकालोगे, वो तो हम निकाल देंगे। क्यों? अभी ट्रिक सीखिए। 3 का स्क्वायर प्लस है यहाँ तो -2, अर्थात इसका मान क्या हो गया 7।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पहले निकालना पड़ेगा। और अब मैं x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू निकालूं तो फिर से यही ट्रिक फॉलो हो जाएगी, क्योंकि अभी सीखा था हमने ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ab की वैल्यू 1 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 या माइनस 2, भाई -2, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 7 का स्क्वायर -2 यानी 49 - 2, आपका उत्तर इस सवाल का 47। कितना आसान उत्तर आ जाता है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। बहुत आसान सवाल है, 15 सवाल है, आप देखोगे अभी बहुत बेहतरीन सवाल आने वाले हैं आगे। तो √x - 1/√x, फिर वही चीज आ गई है। लेकिन दोस्तों ये आप देखो, ये इसकी कितनी पावर है, स्क्वायर का स्क्वायर भी कर दूं तो भी x² पे पहुंचोगे, फिर एक बार और स्क्वायर, 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। आप खुद देखो, पहले √x का स्क्वायर करना पड़ेगा तब x आएगा, फिर x का भी स्क्वायर करूंगा, फिर आपका x का स्क्वायर करूंगा तब आपका फिर x² आएगा, और फिर x² का एक बार और स्क्वायर करूंगा तब x⁴ आएगा, तो 3 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो वही चीज करूं तो बिल्कुल वही है, ab की वैल्यू 1 है तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा √7 का स्क्वायर 7 और +2 या -2, +2 लगेगा जी, तो 9 हो जाएगा। तो इसके वाली तो ये तो आ गई किसकी वैल्यू, x + 1/x की वैल्यू। अब मुझे चाहिए x² + 1/x² की वैल्यू। इसके लिए मैं क्या करता था कि इस 9 का स्क्वायर, अगर ये प्लस है तो यहाँ -2 लगा देता था, तो ये क्या आ जाएगा 79, इसकी वैल्यू हो जाएगी 81 - 2। अब क्या करूं, अब मुझे x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी है, तो फिर अब 79 का स्क्वायर +2 या -2, -2, ये जो भी कुछ आएगा उत्तर होगा। बस ये इस सवाल का आंसर है, खुद कर लेना, इतना स्क्वायर वगैरह तो आप कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे क्यों किया गया है। ये 3 बार करना पड़ा, क्योंकि मुझे पहले करूंगा तो x में जाएगी बात, फिर स्क्वायर में जाएगी, फिर पावर 4 में आएगी, तो ऐसे 3 बार भी काम करना पड़ सकता। चलिए, 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 4x ab की वैल्यू 1 है या नहीं है, पहले चेक करो। वो तो है ही, कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो। अब आप चेक करो, इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर ये है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, वही फॉर्मूला वही ट्रिक लगातार लगेगी। √7 का स्क्वायर +2 या -2, भाई -2 लगेगा, अर्थात 7 - 2 यानी 5 आपका उत्तर है। जब तक ये ट्रिक लगती रहेगी, जब तक इनके ये स्क्वायर हो, बिल्कुल स्क्वायर है, और ab की वैल्यू 1 हो। अगर ab की वैल्यू 1 नहीं होगी तो क्या होगा, अगला सवाल आ रहा है, देखो ये तो नहीं है और अगला आएगा, तो कोई बात नहीं, ab की वैल्यू भी केवल दी है, जो डिफरेंट होगी तो क्या करेंगे हम। तो दोस्तों अब आप देखो जरा, ये आपको क्या नजर आ रहा है, 2 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला या 1 बार लगाना पड़ेगा, खुद करके कोशिश करो। तो आप इस 2 से अंदाजा लगा सकते हो, ये 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब 2 बार लगाना पड़ेगा। तो √x की भी ये पावर 4 ही है, दोनों एक से ही रहेंगे, नहीं 2 की तो 4 हो जाए और इसकी 2 ही रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पूरे की 4 होगी अगर होगी तो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, ab की वैल्यू 1 है, फिर ट्रिक लगा दूंगा, लेकिन अब पहले स्क्वायर वाला लाऊंगा मान, इसका स्क्वायर करूंगा 4 और इस √x का करूंगा 4x + 1/4x। इसकी वैल्यू आएगी पहले √6 का स्क्वायर 6, भाई √6 का स्क्वायर +2 या -2, भाई -2, क्योंकि ऊपर प्लस है, उल्टा चिन्ह, क्योंकि वो पक्षांतर से इधर जाता है ना, तो 6 - 2 यानी 4। तो इसकी वैल्यू अगर 4 आ गई, अब आप खुद देखो, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, ab की वैल्यू 1, फिर फॉर्मूला लगा दो, 4 का स्क्वायर +2 या -2, यहाँ प्लस है तो -2 लगेगा, तो आप 16 - 2 यानी 14 कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आप शेयर कर दोगे तो मेरे बिल्कुल दिल को तसल्ली हो जाएगी कि आपने कम से कम 4-5 शेयर मुझे दे दिए। 4-5 कर देना, अगर एक ही मित्र हो आपका तो एक भी बहुत है मेरे लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी को पढ़ाने लायक नहीं हूं तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए, x + 1/2x = 6, x² + 1/4x² की वैल्यू क्या होगी, अब आप खुद अंदाजा लगाइएगा जरा एक बार इस क्वेश्चन को करने का। x का स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसका बिल्कुल होल स्क्वायर है जी, कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला तो वही लग जाएगा।
6 का स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान कर लो, क्या ए बी की वैल्यू 1 है या नहीं है? इन दोनों की गुणा करें तो दोस्तों फिर हमें दिख रहा है ये ए बी की वैल्यू 1 नहीं आने वाली भाई। तो फिर यहाँ पर आप सोचो कि क्या करना पड़ता है। तो एक बार मैं होल स्क्वायर करके दिखा देता हूं आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर बिल्कुल यही आ रहा है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x बराबर 36। जब फॉर्मूला ही हमारे पास है तो हम क्यों डरे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं हम ट्रिक से? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? वो ट्रिक तो ये है कि भाई हमें जल्दी करना है बहुत, तब है। तो ये दोस्तों ए बी की वैल्यू की गुणा 2 में होती है ना, 2ab, तो वो 2 जो नीचे आ रहा था ए बी में वो कट जाएगा ऐसे, तो यहां सिर्फ एक ही बचेगा। तो अब 36 में से -1 हो जाएगा, -1, इसका मतलब 35। तो वहां पर आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया करो जहां पर ए बी की वैल्यू 1 ना हो, और बहुत आसानी से ये सवाल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आ रहा होगा वीडियो, और अब आगे ऐसे क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं आप, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन करके देखो, पहले चेक करो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, फॉर्मूला बन जाएगा। अब होल स्क्वायर कर दो बस जस्ट, क्योंकि ए बी की वैल्यू 1 नहीं है तो 5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 वाली ट्रिक लगेगी नहीं, क्योंकि क्या ए बी की वैल्यू कुछ अलग है। तो ए बी की गुणा करोगे ना तो ए बी ए 3x और ये 1/2x, तो ये 3/2 है ए बी की वैल्यू। चलिए, तो अब मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर 25, वो सॉरी प्लस 2ab भी तो लगाना है, प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू 1/2x बराबर 25। बिल्कुल ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा कि नहीं? ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, 2 ये रहा, ए ये आ गया, बी ये आ गया, है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, कोई समस्या ही नहीं है, और 2 से 2 कट जाएगा। तो आप देखोगे 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर 25, लेकिन इधर क्या बच रहा था? इधर दोस्तों 3 बच रहा, जो का त्यों, तो ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। जो चीज इधर प्लस में होती है इधर माइनस, और उत्तर क्या आ गया? 22। मुझे इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 22। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए वो जो +2 -2 वाली ट्रिक थी वो यहाँ थोड़ी सी फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है? आपको पता है ए बी की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। चलिए, अब मैं इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, आप लोग करके देखना, इसकी वैल्यू खुद निकालना, मेरी जरूरत इसमें शायद नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद कर पाओगे या नहीं। पहले जब मैंने चेक किया हर बार ये इसका स्क्वायर होता था, ऊपर वाले में भी देखो 3x का स्क्वायर है, ये 4x का बिल्कुल स्क्वायर है, कोई टेंशन नहीं थी। अब जितने भी सवाल करें सब में स्क्वायर था, लेकिन ये 3x का स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर होना चाहिए था। ये तो बड़ी गड़बड़ सी बात लग रही है, और ये भी स्क्वायर नहीं है दोस्तों। अगर एक नहीं रहेगा स्क्वायर तो दूसरा तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा करना पड़ता है हमें ताकि ये स्क्वायर बन जाए। तो मैं ये देखूंगा भाई इसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकता, सारा चेंज मुझे इसमें करना। तो मैं ये देखूंगा ये 36x स्क्वायर है, तो अगर ये 36x स्क्वायर है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, चेक तो करो। अगर ये 36x स्क्वायर है तो यहाँ 6x होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ आप, बताओ, दिल से सोचो एक बार कि भाई अगर ये 36x स्क्वायर यहाँ आया है, आप सिर्फ इस पे सोचो, इस पे सोचो ही मत। तो जो आपको चाहिए कि ना यहाँ 6x चाहिए मुझे, अगर 6x चाहिए तो मैं 2 की गुणा कर लो, इसमें 6x बन जाएगा कि नहीं? कैसे बनाओगे 6x? 2 की गुणा करके, और 2 का रूल ये है कि दोनों ही पक्षों में गुणा करनी पड़ेगी 2 की, तो 2 की गुणा इधर भी और 2 की गुणा इधर भी, तो 2 की गुणा पूरे में ही होगी। फिर ये रूल कहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इधर वाले में कर लो 2 की गुणा, तो पूरे में 2 की गुणा करनी है, और इधर भी 2 की गुणा। क्यों करिए? आपको समझ में आ रही है, क्योंकि हमें ये चीज बनानी है। तो 3 की मैं गुणा करूंगा 2 में तो 6x हो जाएगा, प्लस अब इस 2 की मैं ऊपर 2/2x होगा कि नहीं? 2/2x को देखिए ऐसे आएगा कि नहीं? 2 की ऊपर ही तो होती है, नीचे नहीं होती। तो आप देखोगे 1/x बचा, और बराबर 8। तो आप देख रहे हो क्या बच गया? 6x प्लस 1/x बराबर 8। अब आप चेक करो, इसका स्क्वायर है और नीचे वाले का अपने आप बन जाएगा ये स्क्वायर, वो चीज बिल्कुल अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगी। अब दोनों पक्षों का होल स्क्वायर जैसे हम सवाल करते आ रहे हैं, 36x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab
क्योंकि ए बी एक होता तो ट्रिक लग जाती, लेकिन यहाँ ए बी एक है ही नहीं। 2 इंटू 6x इंटू 1/x बराबर 64, और x से x कट जाएगा, 6 दूनी 12, 12 इधर आके घट जाएगा। आपको पता है जुड़ता कब यहाँ माइनस का होता, पर अब तो घटेगा। तो 64 माइनस 12 यानी आपका उत्तर 52 यानी 52 बिल्कुल सही उत्तर है आपका। उम्मीद करता हूं आपको समझ में तो आ रहा होगा। कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो दोस्तों माफ करना, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं, एक इंसान हूं। तो कुछ भी, क्योंकि सीखता मैं भी हूं, जो भी सीखता है सब स्टूडेंट्स होते हैं। और स्टूडेंट खैर मैं अब तो खैर जॉब कर रहा हूं, आपको पता ही है। तो चलो मेरे बारे में अगर थोड़ा सा जानना है तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं दोस्तों। मैं एसएससी सीजीएल का एक एग्जाम होता है, आपको मालूम ही होगा, 2012 के थ्रू उसमें सिलेक्टेड हूं। 4600 ग्रेड पे वाली जॉब, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता होता है, पहले 4600 होती थी, अब लेवल 7 हो गई है। चलिए, तो उसमें एक मिनिस्ट्री में हूं मैं, बिल्कुल क्लियर नहीं बोलूंगा, सीक्रेट मिनिस्ट्री है अपनी। चलिए आगे बताते हैं। 2x प्लस 1/3x बराबर 2 और 9x स्क्वायर प्लस 1/4 x स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ऐसा करने के लिए हमें चाहिए इसका स्क्वायर होना चाहिए और ये भी इसका स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा ही लग रहा है। जस्ट ये ऐसा तो नहीं है, हम सोचते हैं कि एग्जामिनर गलत कर गया भाई क्वेश्चन को, एग्जामिनर ने गलत कर दिया क्वेश्चन कि भाई यहाँ 3x देना चाहिए, यहाँ 2x वो भूल गया, जबकि ऐसा नहीं है। एग्जामिनर जान पूछ के करता है कि आप इसको बना सकते हैं या नहीं। तो देखिए अगर यहाँ 9x स्क्वायर आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, एसएससी ने कितनी बार पूछा इसको, 10+2 CGL प्री मेंस सब में, ठीक है। और अब आपको रेलवे में देखने को मिलेगा ऐसा किसी ना किसी पेपर में जरूर। तो 2x का अब देखूं मैं यहाँ 9x स्क्वायर हो रखा है, तो इसका मतलब यहाँ 3x मुझे चाहिए। अगर यहाँ 3x चाहिए, नीचे की इसकी टेंशन मतलब ये अपने आप बनेगा। तो आपको अगर ये 3x चाहिए तो मैं क्या करूं भाई, 3 तो 2 के पहाड़े में भी नहीं आता जो मैं इसमें गुणा कर लूं, तो गुणा किसी की कर नहीं सकता। तो मैं सोचूंगा कि 3x ऐसे बनेगा भाई, 3 की तो गुणा कर दूं और इस 2 को हटा दूं, तो 2 का भाग दे दूं, तो मैं 3/2 की गुणा कर देता हूं पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ। 3/2 3/2 क्यों? 3 दूनी 6 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3x आ जाएगा और वही चाहिए मुझे 9x स्क्वायर बनाने को। तो बस अब आप सीख गए हैं। तो 2x में अगर 3/2 की गुणा करूंगा तो आप खुद ही कर दो, और 3/2 की मैं 1/3x में भी करूंगा, इधर भी करूंगा, तो क्या हो जाएगा 6/2। तो मैंने सब जगह 2 की गुणा कर 3/2 की गुणा कर दी, 3 से 3 कट जाएगा इधर। तो आपने देखा इधर तो 3x, ठीक है, प्लस 1/2x और बराबर आ गया 3। ये 3 ही तो है, 2 3 6। तो बिल्कुल अब आप चेक कर सकते हो, इसका स्क्वायर ये है और इसका ये है। अब हमारा फॉर्मूला तैयार है। जब ये उसके फॉर्मेट में आ जाए तब आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि ए बी की वैल्यू 1 नहीं है, नहीं तो वो ट्रे की लगा देता मैं, ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस 2 वाली। तो अब मैं इसका फॉर्मूला जानता हूं, ए स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4x स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है 3x और 1/2x। दोस्तों बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब 9 में से इधर 3 घट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर 9 - 3 यानी आंसर 6। इसी की तो वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों सवाल मैंने बहुत ढेर कराए एक ही टाइप के, वो इसलिए कि एग्जाम में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन बचे ही ना, और आपकी किताब में अगर a+b होल स्क्वायर पे या a-b के होल स्क्वायर पे कोई सवाल हो तो वो रहना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। मेरा उद्देश्य ये है, किसी पे आप अटकने नहीं चाहिए, और अब आपको अटकना भी नहीं चाहिए। दोस्तों 15वां क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया वैसे तो, और ये मैंने नीचे लिख दिए इसके ऑप्शन, इसीलिए लिखे कि आप मिला लो। तो पहले मुझे रोक लो, आप ऊपर से पॉज करके और इस वीडियो को देख लो, मतलब देख मत लो, पहले इसको हल कर लो। आंसर मिल जाए तो देखने की जरूरत नहीं सॉल्यूशन, अगर ना मिले तो मैं सॉल्यूशन करवा ही रहा हूं। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये इसका स्क्वायर तो नहीं है, इसकी पावर 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अर्थात देखो पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू 1 तो है ही नहीं, पहले मैं होल स्क्वायर इन दोनों का करता हूं। तो मैं देखूंगा √x का स्क्वायर प्लस x, a-b का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, x - 1/5x
बहुत बढ़िया। -2ab यानी 2 इंटू रूट एक्स और इंटू 1/5 रूट एक्स। चलिए अब आगे बचता है 5 रूट 5 का स्क्वायर 5। x से x काट दूंगा तो मैं देखूंगा माइनस के 2/5 उधर जाके प्लस के 2/5 हो जाएंगे और x का मान आ जाएगा x माइनस 1/5 रूट एक्स है। दोस्तों ये मैं तो यहाँ रूट चढ़ाना ही भूल गया। तो 5 रूट एक्स बराबर 5 प्लस 2/5। क्या जोड़ सकते हो आप इसको? मैं देखूं तो ये 27/5 आता जोड़कर, लघुत्तम लेके आता ना जोड़ना, तो 27/5। अब मैं चेक करता हूं दोस्तों, फिर से होल स्क्वायर करने की कोशिश, क्योंकि मुझे भी पता है कि अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर, सॉरी दोस्तों मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ 5 का भी स्क्वायर होगा तो 25 आएगा। 25 को मैंने देखा इसके स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है, तो ये 25 आएगा, क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा, आपने तो गलती सुधार ली होगी अपनी, ए स्क्वायर और फिर फॉर्मूला भी मैं गलत लगा रहा हूं। आज तो सब गलती कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए दिया है तो गलती पता नहीं क्यों हो रही है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ ऐसे बनेगा, x प्लस 1/25। x कैसे बन गया आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी में ये भी है ये भी है तो बिल्कुल, और यहाँ पे बी स्क्वायर तो रूट क्यों चढ़ेगा, रूट क्यों चढ़ा रहा हूं मैं पागल होके। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी दिमाग भी इधर उधर होता, तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई ड्यूटी का हारा थका हूं, आपको भी पता ही है कि भाई ऑफिस से आने के बाद अगर 2 घंटे इस पे बैठना पड़े या 3 घंटे काम करना पड़े ऑफिस से आने के बाद, तो मुश्किल होती ही है थोड़ी सी, तो दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है। चलिए दोस्तों अब मैं होल स्क्वायर करता हूं दोनों पक्षों का फिर से, लेकिन आप चिंता मत करो, बिल्कुल ऐसी एनटीपीसी की तैयारी कराएंगे जैसे यूपी पुलिस में पूरा मन तोड़ के लग गया है ना मैं आपके पीछे, उसी तरह से लग जाऊंगा। करंट अफेयर्स भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगी, जो चाहिए वो मिलेगा। इस चैनल से आपको सब कुछ मिलेगा और टाइम टाइम पे गाइडेंस भी मिलेगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो अब मैं होल स्क्वायर का फिर से लगा देता हूं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/625 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू 1/25 एक्स बराबर 27 का स्क्वायर होता है 729/25। बिल्कुल यही होता है 27 का स्क्वायर, आपको मालूम ही है। तो दोस्तों 5x से x कट जाएगा, बिल्कुल अगर मैं कहीं भी गलती नहीं कर रहा हूं दोस्तों, हो जाए तो माफ करना क्योंकि इस सवाल में कई गलती हो गई थी ऊपर भी। तो 1/625 एक्स स्क्वायर बराबर 729/25 और इधर क्या होगा माइनस के 2/25। तो आप देख रहे हैं 727 बटे घटाओगे तो 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। 727/25 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, ये शायद 727 ही लिखने वाला था इसको, पर कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं तो है, यही लग जाएगा। तो 727/25 आपका उत्तर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं आपको पूरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, ये आपके लिए होमवर्क दिया है। जहां तक इसका उत्तर 17/2 आएगा दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं, मिला लेना। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा हो वीडियो, बिल्कुल शेयर कीजिएगा, अगर आपने लाइक करना है तो कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे, आपके लाइक से प्रोत्साहन जरूर मिलता है। पैसा तो जो मिलना है वो तो मिलता ही है, पैसा लाइक से कभी किसी को नहीं मिला है। आप मेरा व्यूज बढ़ाओगे उससे मुझे पैसे मिलते हैं, पर आप बढ़ाओ ना बढ़ाओ ये सब आपके हाथ में। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।